एरो हो गई सर। हो गई स्टार्ट सर। ओके बेटा, तो अब ये बेटा मेरे पास आ पाएगी नहीं आ पाएगी? आप ही के पास आएगी सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके श्रेयस, स्टार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन। ओके, योर क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिए बेटा, सभी लोगों के लिए है। Two equal and oppositely charged particles are kept at some distance apart from each other. Okay. Equal and opposite. Suppose this is positive and this is negative. Okay. Okay. Kept at some distance apart from each other. A spherical surface having radius equal to separation between the particles. सपोज इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, राइट? तो इतने रेडियस का सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड कॉन्सेंट्रिक विद देयर मिड पॉइंट इज कंसीडर्ड। अब यहाँ को इसको सेंटर को मान करके यदि हम वो बनाते हैं, एक ये बन गया, राइट? इस तरीके से सरफेस मिड पॉइंट इज कंसीडर्ड। अब यहां से बेटा उसने क्वेश्चन पूछे कि इसका आंसर क्या होगा। ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट 2 पॉइंट्स ओनली। बच्चों ध्यान देना, उसका पहला पॉइंट ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट 2 पॉइंट्स ओनली, यानी कि इस पूरे सरफेस पर कोई 2 जगह ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। किसके? सरफेस के। प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक अ डाइपोल। श्रेयस ध्यान देना, आपके लिए क्वेश्चन ये क्या है? एक तरह का डाइपोल। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे 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 ये बढ़ते जाएंगे। एक सिंगल स्थिति होगी, एक यहाँ पर ये, और एक स्थिति होगी यहाँ पर, राइट? ये ऐसा नहीं लगता बेटा कि व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सियल पोजीशन। दिस इज एक्सियल पोजीशन। But if it is axial position, so that means it is normal on that surface. As you know, radius is always normal on the circumference of the circle. So definitely there is 2 points, one this side and second one this side. So your answer is first is right. Now the question, electric field is 0 at no point. Electric field is 0 at no point. वो ये कह रहा है कि क्या इस पूरे के पूरे कहीं पर भी इसमें ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? यस, हर जगह पर 0 नहीं हो सकता, कहीं भी 0 नहीं होगा। एज यू नो, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, इक्वल अपोजिट हो, तो उनमें कभी भी नेवर 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 कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नहीं होगा। दैट मींस हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इज द सेकंड आंसर, दैट मींस इट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 at, sorry, third is electric potential is 0 at every point of one circle only. बच्चों मैं अलग से बना रहा हूं, याद हो तो मुझे बता देना। माइनस क्यू प्लस क्यू याद है क्या आपको? इस पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल कितना होता है बेटा, पता है आपको? 0? यस और नो? श्रेयस? यस सर। हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पे क्या होता है? हमेशा पोटेंशियल 0 होता है, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज
0, no sorry, equal, and you know V is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon R. So R equal 1 plus Q, सेकंड माइनस Q, so right hand is 0. तो मैंने आपसे कहा था कि इस साइन पे कितना होता है? 0 होता है. अब यदि आपने कहा कि ये एक पॉइंट है, ये मान लो कोई भी, तो आप देखेंगे कि यदि आप इस पे लाइन खींच दो तो हर सर्कल पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा. दैट मींस थर्ड इज आंसर इज आल्सो राइट. सो A is right, B is right, C is right. D or of the above. कहने को मैं आपको जो है सिंपल बोल देता कि इसका आंसर डी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है ना. लेकिन यहाँ पर आपको समझ में कब आ रहा है? जब आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. सो राइट आंसर इज डी. दैट मींस इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों ही सही हो रहे हैं. नाउ टर्न ऑफ आयुष क्वेश्चन. आयुष, आयुष, यस बेटा, आपका क्वेश्चन ये था योर आंसर इज, एक फिगर दिया हुआ था पॉजिटिव, राइट. तो जाहिर है कि इसमें दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटरिंग और लीविंग द सरफेस नॉर्मली. ओके, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा? ये बाहर जाएंगे. इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट इनका ये Q है, एक पॉइंट ये P है. तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि UQ इज मोर देन 0, यानी कि लार्जर देन 0. तो पार्टी ये पूछ रही है कि Q पर P के कंपैरिजन में, Q से P के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? UQ इज मोर देन UP, यानी कि ये अधिक है और ये कम है, राइट. तो यहाँ पर दैट मीन्स ये वाला इस चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव है. अब ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज मोर देन दिस. दैट इज व्हाई UQ minus UP is more than 0. Okay, so this is the answer of Ayush. Not answer, it's an explanation. Now, the last question of this unit or this chapter. So please note down loss of energy on shearing charges. Topic is loss of energy on shearing charges. बच्चों, हम लोग कल बात कर रहे थे, आपको याद होगा, कल मीन्स लास्ट डे पर, कि सपोज दिस इज वाटर और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है.
connect with battery, yes, A और B. आमिर, वाटर किस से किस कंटेनर में जाएगा, A to B और B to A? आमिर, यस सर। वाटर, हाँ आंसर बेटा A to B और B to A. सर वो नेट प्रॉब्लम हो रही तो सर वो दिख नहीं रहा सर स्क्रीन पे मुझे। कोई बात नहीं, चल ठीक है। आदित्य, आदित्य, यस सर। सर A to B. वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सिंपल है, बिकॉज A इज अ हाई पोटेंशियल, B इज, मैंने आपसे उसमें श्रेष्ठ ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि व्हेन A to B, हाँ बेटा माइक बंद कर लो, A to B, तो उसमें क्या होगा कि A से B कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, सो दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। मैंने उसमें कहा था कि सम इज लॉस हैपेंड इन दैट कंडीशन। श्रेष्ठ ने उसमें कहा भी था मुझसे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, आज हम उसी को प्रूफ करने वाले हैं कि लॉस होगा या नहीं होगा। तो श्रेयस, चूंकि क्वेश्चन तुम्हारा था तो मैं इसे पूछूंगा, क्या करें हम लोग जिससे हमें आइडिया लग जाए कि इट इज लॉस और नॉट लॉस, गेन और नॉट गेन, कोई आइडिया? इनिशियल वाला लेंगे और फिर फाइनल वाला उन्हें कंपेयर कर देंगे। बस बस बस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका व्यवस्था है, हम दो कंडक्टर लेंगे, उनको चार्ज देंगे, उनका पोटेंशियल भी होगा, उनकी कैपेसिटी भी होगी, राइट। और इसके बाद क्या करेंगे, उनकी इनिशियल एनर्जी कितनी है वो निकाल लेंगे, और बाद में कितनी है वो निकाल लेंगे, ओके। और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, बस हमको आंसर मिल जाएगा, राइट, वेरी गुड। यही करने वाले हैं हम लोग। तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेज, यानी जब चार्ज को हम शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वन टू अनदर, तो वो कैसे होगा, ओके। चलिए, तो एक दो बड़ा लाइन लिख लीजिएगा, फिर समझ में आएगा आपको। व्हेन टू कैपेसिटर्स, when two capacitors or conductors, when two capacitors or conductors are connected in parallel, are connected in parallel through a metallic wire, through a metallic wire, no charge is lost, no charge is lost, but the energy is lost in the form of heat, but the energy is lost in the form of heat on sharing the charge between two capacitors. Let us consider two capacitors of capacitance C1 and C2, C1 and C2, with a external source, connected with a external source of potential V1 and V2, potential V1 and V2, V1 and V2. Due to this,
both capacitors gain charges Q1 and Q2. ठीक, क्या हुआ? दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2 है, पोटेंशियल V1 V2 है। सर म्यूट है। हेलो, हाँ सर अब आ रही है आवाज। यस सर, आ गए सर अब। हाँ अरे बेटा, क्या वो मेरा मोबाइल मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो इसमें, तो दिक्कत दे रहा है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि बच्ची की क्लास इसी से पढ़ानी पड़ेगी, है ना। मैं कोशिश करता हूँ, है ना, कि इसको कैसे आप लोगों को पढ़ाओ। ठीक है जी, ओके। चलिए, मैं एक काम करता हूँ। हाँ बेटा, मुझे बताना कि क्या आपको ये मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड? यस सर। चलो, अरे खुशी, ओके बच्चों, आज के टॉपिक में इसको ठीक है बताऊँ। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। ओके, चलिए। सो ui is what? ui will be u1 plus u2. u1 plus u2 means होता है energy of first capacitor and energy of second capacitor. So u1 कितना होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हम लोग इसको बेटा पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है ना, तो कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज एंड दिस इज टू कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, पोटेंशियल V1 V2, कैपेसिटी C1 C2, चार्ज Q1 Q2, नाउ कनेक्ट विद बैटरी। तो क्या हो जाएगा, वी गेट अ कॉमन पोटेंशियल, राइट, वी गेट अ कॉमन पोटेंशियल, और वो कहाँ होगा बेटा, इट विल बी डेफिनेटली बिटवीन V1 एंड V2। सो लिखिएगा, वी नो दैट द कॉमन पोटेंशियल between two capacitors or conductors is given by V is equal to 1/2 C1, sorry, just a moment. V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Okay, this is the common potential after sharing the charge. So now the potential energy after sharing is what? तो लिखिएगा, now the potential energy after sharing the charge UF is equal to UF is equal to कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V square plus 1/2 C2 V square। प्यारे बच्चों, रिमेंबर हेयर V1 V2 क्यों है, दोनों का अलग अलग था, यहाँ पर दोनों का कॉमन हो गया। सो इन नेक्स्ट स्टेप 1/2 C1 plus C2 और V square, 1/2 C1 plus C2 V square। Okay, substitute the value of V, so we get UF is equal to 1/2 C1 plus C2 V, ये लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2 whole square, right? So 1/2 C1 plus C2 से बेटा एक कट जाएंगे, तो क्या बचने वाला है ऊपर, C1 V1 plus C2 V2 whole square upon C1 plus C2, इक्वेशन नंबर 2। यस, यहाँ पे बेटा किसी को डाउट तो नहीं है, कोई भी एक बच्चा बोल सकता है। No sir. Okay, good. Okay, so it is equation 1 shows the initial potential energy and equation 2 give the final potential energy. Now change in potential energy U dash is equal to UI minus UF, UI minus UF। इनिशियल में से
फाइनल को हमने माइनस कर देना है। व्हाट इज इनिशियल? इनिशियल इज 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस दिस वन, लास्ट वन। ओके, इसको माइनस करेंगे तो 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 बच्चों look here, 1/2 is common। अब हम एक साथ दो काम करेंगे इसमें। ये C1 प्लस C2 कर दिया। ऐसा करने से केवल हमको C1 प्लस C2 को इससे माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, तो C1 इंटू C1, तो कितना हो जाएगा अपने को? ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। नाउ C2 प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, राइट। 2 से 2 है जो फुल स्टेप आएंगे तो कितना आ गया? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। नाउ C2 स्क्वायर, ये तो C2 स्क्वायर होगा सर। oh sorry, yes, good, thank you, C2 स्क्वायर। ओके, नाउ ये सिंपल a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab। बट यहाँ पर बेटा माइनस है तो ऑल टर्म विल बी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये काफी लंबा स्टेप है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। It is clear that C1 V1 square cut it by negative sign and C2 V2 square cut it with this, और हमारा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। Now 1/2 C1 प्लस C2। बच्चों C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन निकाल दो। C1 C2 अंदर क्या बचने वाला है? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। Okay, so it's a very simple. So 1/2 into C1 C2 upon C1 plus C2 into it is V1 minus V2 whole square. So this is U dash. This is U dash. बच्चों मैंने आपसे कहा था कि if this step is positive, that means
क्या हो जाएगा, समथिंग इज लॉस, है ना। इफ U1 ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या होगा, U1 माइनस U2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है आयुष? समथिंग इज लॉस। यस, कैसे बोल दिया आपने? सर क्योंकि सर एनर्जी लॉस होगी ना सर, इनिशियल क्यों से हो रही फाइनल है? फाइनल में कम हो जाता है सर, क्योंकि यस यस यस, कि यहाँ पर इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई और फाइनल कम हो गई। ओके, और सपोज इट इज नेगेटिव, देन सर इंक्रीज हो जाएगा। if U dash is negative, in that condition सर फाइनल एनर्जी have- ज्यादा हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव गेन, हमारे पास एनर्जी कुछ आ गई है ना। ओके, और थर्ड क्या होगा, जीरो। सो वी हैव थ्री ऑप्शन, either positive, negative or zero. If U dash positive, something is lost, negative, something is gain, zero, no loss, no gain, right? यही होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नहीं समझ आ रहा कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। बताओ भाई, कैसे प्रूफ करोगे कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो? पर वो तो वैल्यू से ही पता चलेगा, क्या बेटा? वैल्यूज से। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसको देखकर आइडिया कुछ लग रहा है कि अपने को? नो सर अगर V2 V1 से बड़ा होगा तो अब हमें क्या पता बेटा कि बड़ा है कि, मुझे क्या पता, तुम बताओ। आई हैव नो आइडिया। सर इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको देखते हैं। तो सॉल्व कर दिया, यही तो सॉल्व किया है। इसको देख के बताना है कि इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर पॉजिटिव। कैसे? सर आगे पॉजिटिव साइन है। क्या बेटा? सर पॉजिटिव साइन है सर, नेगेटिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो बेटा, समझिए इसको, यू से कंपेयर करेंगे। कैसे करोगे बताओ? सर वो यू की वैल्यू जो होगी ना, यदि उसके कंपैरिजन में इक्वेशन से समझ में आ जाएगा ना ज्यादा है। बेटा 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 ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता कि C1 कितना है, C2 कितना है, V1 कितना है, V2, कुछ आपको आइडिया मैं दिया ही नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इट इज लेसर और बिगर, लार्जर और स्मॉलर, नहीं पता। फिर भी हमको इसको देख के बोलना है कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव। Question, how? So, one thing remember, 1/2 is positive or negative? Positive. It is positive or negative? Positive. अब फिर क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे पता है कि ये पॉजिटिव है? मैं ये बोल रहा हूँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज पॉजिटिव। हाउ? कैसे पॉजिटिव है? So answer is yes, it is a capacity. Capacity हमेशा पॉजिटिव ही होती है, कभी कैपेसिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। That means it is a पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर लेकिन एक बात यहाँ बनती है बेटा कि कैपेसिटी में भी जीरो। यस और नो? हाँ, लेकिन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि कैपेसिटी जीरो है तो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है।
if you say कि the capacity of C1 or C2 is 0, that means there is no charge. जब चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा, कुछ होना नहीं है, that means वो संभव नहीं है. So definitely capacity is always positive, not zero, not negative. So it is a positive. अब यहाँ आ जाओ, इसमें नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है, नंबर एक. और सेकंड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल नेगेटिव भी होता है और पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है. सो द वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2 मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये क्या है बेटा देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो यदि वो 2 है तो 2 to the 4, और ये माइनस है तो भी वो 4 ही आएगा. दैट मीन्स it is a positive value. That means definitely there is loss of energy. One thing remember, potential difference जितना ज्यादा होगा, loss of energy उतना ज्यादा रहेगा. First thing. Second thing, if V1 is equal to V2, so no loss of. If you say potential is same, मतलब दोनों जो टैंकर में सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो फिर तो बताओ पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा. तो जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो जाहिर है क्या हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा. ओके, सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी. यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिख लो बेटा, काम आएगी आपको. Since the value of RHS is positive, it means there is some loss of energy. Loss of energy when two charged capacitors or conductors are connected together. That's all. चलिए बच्चों, ये था आपका आज का आर्टिकल, है ना. अब हम लोग ये हमारा चैप्टर बेटा लगभग खत्म हो गया है. जब हम लोग ट्यूसडे को हमारी मुलाकात होगी तो आप सभी लोग से कुछ ध्यान रखें. आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जो भी डाउट हो वो डाउट लेके आएंगे. कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट भी हो तो सिर्फ जरूर पूछना. ये मत सोचना कि अरे वो ये तो बहुत छोटा है. एक छोटा सा भी डाउट हो वो भी पूछना, और इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, साइड